प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ जिस परमेश्वर ने एक नया दिन दिया है और उनके वचनों के जरिए आज बातें करने का अवसर दे रहे हैं। वो परमेश्वर अति महान और भय योग्य है। भाई और बहनों और मित्रों, आपने देखा कि परमेश्वर ने अपनी ओर से जब नई शुरुआत किया तो पृथ्वी पर बहुत सारी चीजें बनाई, पर जब मनुष्य ने अपनी ओर से शुरुआत किया तो शुरुआत से ही परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर ने जिस फल खाने के लिए मना किया था वो फल खाया और आखिर में परमेश्वर ने उस उद्यान से निकालकर उनको खेती में भेजा गया, भूमि में भेजा गया कि वह जाकर खेती करे और खेती की उपज खाया करे। वह अय्याशी का जीवन था अदन वाटिका में। वहां पे परमेश्वर ने बहुत सारे अलग अलग फल लगाए थे और वो फल से वो तृप्त होकर बिना मेहनत किए अपना जीवन गुजार रहा था। पर जब उसने भले और बुरे ज्ञान का फल खा लिया, जब परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया, तब परमेश्वर ने उनको उस अदन वाटिका से बाहर निकालकर खेती में भेज दिया और परमेश्वर ने कहा कि तुम खेती करो, भूमि की उपज खाओ और आखिर में इसी मिट्टी में मिल जाओ। और कहा है कि तुम मिट्टी से बनाए गए और मिट्टी में मिल जाओगे। तो आओ हम देखते हैं कि हम किस चीज का खेती कर रहे हैं। होशे की किताब में 10वां अध्याय 12वां वचन यहाँ पर लिखा है, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर कहते हैं कि हम धर्म का बीज बोए, और करुणा के अनुसार खेत काटने पाए। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। कौन सी जमीन की बात कर रहे हैं? ये जमीन की बात कर रहे हैं। ये हृदय रूपी खेती की बात कर रहे हैं। तुम्हारी पड़ती जमीन को जोतो और धर्म के बीज बो। और करुणा के अनुसार काटने पाओगे।
और परमेश्वर हमारे ऊपर उद्धार बरसाएगा। हमने मृत्यु तो सख लिया भाई, पर हमारा उद्धार परमेश्वर के पास है। तो उद्धार हमारा यीशु मसीह के द्वारा है, पर जरूरी है कि हम धर्म के बीज बोए, इस सूखी भूमि को बोए। पर पवित्र शास्त्र में लिखा है गलतियों से में 7 और 8, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। मित्रों, यहाँ पर लिखा है धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है। यहाँ पे लिखा क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। कि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। भाई और बहन और मित्र, आज परमेश्वर के पीछे हो लेने का समय है। आज हमारे उद्धारकर्ता के पीछे हो लेने का समय है। हम कौन सा बीज बो रहे हैं, धर्म का या बुराई का? हम शरीर के लिए बो रहे हैं या आत्मा के लिए? क्या हमारे पास समय है? क्या हम अपनी आत्मा की भी सुरक्षा करें? हम आत्मा के लिए बीज बोए। आओ हम आत्मा के लिए बीज बोए, धर्म के बीज बोए। शरीर हमारा तो मट्टी में मिल जाएगा, पर हमारी आत्मा बचाना हमें बहुत ही जरूरी है। हम धर्म के बीज बोएंगे तब परमेश्वर यहोवा हमारे ऊपर उद्धार का बारिश बरसाएगा, जो करुणा का सागर है। आओ हम एक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ आपके वचनों के लिए पिता। आप हमारे साथ रहना पिता, ताकि हम आपके वचनों के द्वारा जीवन व्यतीत कर सके पिता, आपके वचनों के द्वारा चल सके पिता, हम धर्म के बीज बो सके पिता। यह आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ पिता, हमें हर बुराई से बचाए रखना जो शरीर से होता है। हमें हर प्रकार के धोखा से बचाए रखना पिता, ताकि हम आपकी महिमा का वर्णन कर सकें, आपकी जय जयकार कर सकें पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए नाइस डे।